हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कोल्ड वॉर क्या है। कोल्ड वॉर है कागज़ के गोलों और विचारों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। अखबारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। इस युद्ध में न तो हथियारों का यूज़ हुआ, इस हथियारों के स्थान पर यहाँ पर जो है वह अखबार है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और डिप्लोमेसी पावर का जो है वह युद्ध हुआ। एक तरह से तनाव और संघर्ष की स्थिति को ही जो है वह कोल्ड वॉर के नाम से जो है वह जाना जाता है। दो महाशक्तियों के बीच लड़ा जाने वाला वैचारिक युद्ध, जिसके अंदर जो है वह मेन वेपन क्या था, उनकी डिप्लोमेसी पावर, और एक दूसरे को जो है वह दोनों महाशक्तियां नीचा दिखाने के लिए, है ना, नीचा दिखाने के लिए हर प्रयास जो है वह कर रही थी। शीत युद्ध के बारे में डॉक्टर जो है वह एफ फ्लेमिंग ने कहा था कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें युद्ध जो है वह किसी क्षेत्र में नहीं, युद्ध जो है वह किसी क्षेत्र में नहीं बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो है वह लड़ा जा रहा है और इनके द्वारा जो है वह उनके विचारों पर नियंत्रण स्थापित हुआ है। इसके अलावा जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने भी शीत युद्ध के बारे में कहा था कि शीत युद्ध जो है वह दिमागों में युद्ध के विचार, मतलब जो युद्ध हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, मनुष्य के दिमाग में जो है वह हो रहा है, मस्तिष्क में एक तरह से लड़ा जाने वाला युद्ध है। और इसमें जो है वह भाषण, आरोप, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से तनाव को जो है वह प्रकट किया जा रहा है। इस शीत युद्ध में न तो प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई होती है और न ही जो है वह प्रत्यक्ष जो है वह कोई लड़ाई होती है। बस ये उस तनाव की स्थिति है, दो राष्ट्रों के बीच में जो है वह तनाव की स्थिति है, उसको नाम दिया गया है शीत युद्ध। विश्व में शीत युद्ध का उदय तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, जापान के जो है वह 2 शहरों को जो है वह नष्ट किया और अपनी जो है वह शक्ति का प्रदर्शन किया। तब रूस के राष्ट्रपति जो है स्टालिन ने ये महसूस किया कि अमेरिका जो है वह उससे जो है वह ये छुपा रहा है, और ताकि वह साम्यवाद को जो है वह ना आगे चलकर जो है वह समाप्त कर सके, क्योंकि यह 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी, और रूस को जो है वह असुरक्षा की भावना जो है वह महसूस हो रही थी, और वही जो है वह शीत युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। रूस को जो है वह असुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी और वही शीत युद्ध का प्रमुख कारण जो है वह माना जा रहा है। इसके अलावा जो है वह शीत युद्ध के प्रमुख कारण जो है वह और भी थे। युद्ध काल में जो है वह रूस को अपर्याप्त जो है वह सहायता, फर्स्ट है इसके जो कारण, युद्ध काल में रूस को अपर्याप्त सहायता। रूस ने यह आरोप लगाया कि युद्ध काल में जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने जो सैनिक सहायता जो रूस को करनी चाहिए थी वो नहीं की, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है वह जर्मनी ने रूस पर जो है वह आक्रमण किया था, और रूस को ये अपेक्षा थी कि पश्चिमी देश जो है उसकी सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वह सहायता नहीं की। रूस ने यह आरोप लगाया कि युद्ध काल में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होने पर पश्चिमी देशों ने सैनिक सहायता कम की। ठीक है। इसके अलावा जो है वह साम्यवादी क्रांति का भी जो है वह प्रभाव पड़ा। साम्यवादी क्रांति होती है रूस में 1917 में। तो साम्यवादी क्रांति का प्रभाव, सेकेंड
साम्यवादी साम्यवादी क्रांति का प्रभाव। 1917 में रूस के अंदर जो है वो बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति जो है वो होती है। उस क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र जो है वह सोवियत संघ को यानी कि यूएसएस जो है वह आर को जो है वह समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो है ना साम्यवाद एक विश्वव्यापी जो है वह आंदोलन जो है वह बन जाता है। तो ये भी जो है वह शीत युद्ध का जो है वह कारण बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम है ना सोवियत संघ और अमेरिका जो है वह दोनों एक ही खेमे के अंदर जो है वह खड़े थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे दोनों के बीच में जो है वह टकराव की स्थिति जो है वह पैदा हुई। फिर थर्ड इम्पैक्ट पड़ा फुलटन घोषणा का जो है वह प्रभाव पड़ा। 5 मार्च 1946 को फुलटन घोषणा ने सोवियत रूस को तनाव में जो है वह डाल दिया। फुलटन घोषणा ने जो है सोवियत संघ को तनाव में डाल दिया। बेसिकली फुलटन घोषणा क्या थी है ना, अमेरिका का एक शहर था जिसका नाम था फुलटन। तो अमेरिका के शहर फुलटन में अमेरिका का शहर था जिसका नाम था फुलटन। तो अमेरिका के फुलटन शहर में ब्रिटिश के नेता है ना, ब्रिटिश नेता जो है वह वहाँ की जो पीएम है विंस्टन चर्चिल ने अपने जो है वह भाषण में कहा कि हम तानाशाही के स्तर पर दूसरी तानाशाही को जो है वह स्थापित नहीं कर सकते हैं और उसे रोकने के लिए हम सभी प्रकार के उपाय जो है वह करेंगे। तो एक तरह से इस भाषण ने साम्यवाद विचारधारा में एक भय उत्पन्न जो है वह कर दिया था। फिर नेक्स्ट है टर्की पर रूसी दबाव। टर्की पर रूसी दबाव। जब टर्की में रूस का दबाव जो है वह बढ़ने लगा तो अमेरिका ने जो है वह रूस को चेतावनी दी कि वह टर्की पर किसी भी प्रकार का जो है वह आक्रमण जो है वह सहन नहीं करेगा। नेक्स्ट अमेरिका में रूसी प्रचार। रूस ने अमेरिका में साम्यवादी प्रचार करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने इसके विरोध में पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता रहा, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश पूंजीवादी विचारधारा के समर्थन थे और सोवियत रूस और उसके जो है सहयोगी देश समाजवादी विचारधारा के जो है समर्थक थे। रूस के द्वारा जो है वह शांति व्यवस्था में बाधा डालना। रूस द्वारा शांति व्यवस्था में बाधा डालना। शांति व्यवस्था में रूस के द्वारा जो है वह इतनी जो है बाधा डाली गई कि शांति व्यवस्था जो है वह कायम रखना जो है वह एक तरह से जो है वह मुश्किल हो गया। अमेरिका विरोधी जो है वह प्रचार करना। रूस के द्वारा जो है रूस के समाचार पत्रों में अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध जो है वह आलोचनात्मक तरीके से जो है वह लिखना जो है वह शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो है वह रूस के द्वारा जर्मनी पर अत्यधिक जो है वह भार भी डाला गया। रूस द्वारा जर्मनी पर अत्यधिक भार डाला गया। रूस ने जर्मनी के उद्योग धंधों को जो है वह छीन लिया और अधिक मूल्य की जो मशीनें थी उसको जो है वापस जो है वह रूस मंगवा लिया, जिससे जो है वह जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था जो है वह हिलने लगी। बहुत सारे जो है वह कारण थे जिसने जो है वह शीत युद्ध को जो है वह जन्म दिया। शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है विश्व में 2 गुटों का जो है वह निर्माण हो गया और दोनों ही जो है वह गुट अपने अपने जो है वह सैनिक गठबंधनों को जो है वह बढ़ाने लगे। शीत युद्ध के कारण नाटो है, वार्सा पैक्ट जैसे जो है वह सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ।
इसके अलावा जो है वह सोवियत संघ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के प्रयास जो है वह शुरू कर दिए थे। और 1917 की जो है वह बोल्शेविक क्रांति होती है, उसमें है ना समाजवादी जो कम्युनिज्म विचारधारा थी उसका प्रभाव जो है वह बढ़ने लगा। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान है ना उसकी शक्ति के प्रदर्शन से पश्चिमी राष्ट्रों के मन में जो है वह ईर्ष्या की भावना जो है वह पैदा हुई। और पश्चिमी राष्ट्रों को जो है वह मन में ये भय लगने लगा कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर पूरे विश्व में जो है वह जो साम्यवादी कार्यक्रम है वो फैलाने का प्रयास जो है वह करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ की जो है बढ़ती शक्ति पर जो है सभी राष्ट्रों में एक चिंता जो है वह बढ़ गई थी। इसलिए पूंजीवाद का लक्ष्य होने लगा कि साम्यवाद को जो है वह रोकना, साम्यवाद के प्रचार और प्रसार को रोकना। ओके बच्चों, थैंक यू।